नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, और उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में राइज ऐप लागू, टीकाकरण कवरेज बढ़ाने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्रशिक्षण देने की दिशा में बड़ा कदम। स्वावलंबनी योजना से महिलाओं को मिलेगा व्यवसाय शुरू करने का मौका, नीति आयोग और कौशल विकास मंत्रालय की पहल। भारत समेत 107 देशों में मीठे पानी में आर्सेनिक खतरनाक स्तर पर, 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश प्रभावित। प्रयागराज संगम में विदेशी पक्षियों की लंबी मौजूदगी, जल और वायु की शुद्धता का दिया संकेत। बलिया के स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के सम्मान में बनेगा स्मारक, 1942 क्रांति के नायक का गौरवशाली स्मरण। उत्तर प्रदेश में SSPE के बढ़ते केस, खसरा वायरस से जुड़ा घातक मस्तिष्क विकार बना चिंता का विषय। गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर कॉन्फ्रेंस, सीएम योगी ने पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए स्टाफ नर्स, ANM और हेल्थ विजिटर को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे टीकाकरण प्रक्रिया को अधिक प्रभावित और व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सके। ये ऐप स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण प्रबंधन, टीका सुरक्षा, कोल्ड चेन प्रबंधन, टीकाकरण के बाद होने वाले प्रभाव और उन लोगों की निगरानी में मदद करेगा जो किसी कारणवश अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाते। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य में कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर अजय गुप्ता के मुताबिक पहले इस ऐप को देश के 181 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था। अब इसे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू कर दिया गया है। जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वर्तमान में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण जारी है। नीति आयोग और कौशल विकास मंत्रालय ने मेरठ में स्वावलंबनी योजना शुरू की, जिससे महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। ये योजना उन्हें जरूरी संसाधन, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता देगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना से जुड़ी ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। भारत में 12.39 मिलियन महिलाएं उद्यमी हैं, जो लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। स्वावलंबनी से महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक शोध में पाया गया कि भारत समेत 107 देशों में मीठे पानी में आर्सेनिक का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा 10 ppb से अधिक हो गया है। ये दूषित पानी सिंचाई और भोजन के माध्यम से मानव शरीर में पहुंचकर गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। बिहार, झारखंड, हरियाणा और पंजाब में इसका स्तर 50 ppb तक पाया गया। शोधकर्ताओं ने नैनो प्रौद्योगिकी से आर्सेनिक हटाने की जरूरत बताई है। लंबे समय तक संपर्क से त्वचा, मूत्राशय और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद भी संगम तट पर विदेशी पक्षियों की मौजूदगी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यजनक है। आमतौर पर फरवरी के अंत तक लौट जाने वाले ये पक्षी 13 मार्च तक संगम में रुके रहे, जो जल और वायु की स्वच्छता का संकेत देता है। पर्यावरणविदों के अनुसार स्वच्छ जल में पलने वाले जीवों को खाने वाले ये पक्षी प्रदूषण मुक्त हवा में ही जीवित रह सकते हैं। गंगा में डॉल्फिन की बढ़ती संख्या भी जल की गुणवत्ता को दर्शाती है, जिससे पक्षी विज्ञानियों के निष्कर्ष की पुष्टि होती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे का स्मारक बनाएगी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़कर बलिया को स्वतंत्र घोषित किया था। चित्तू पांडे बलिया के शेर के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने अस्थायी राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व किया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने जल्द ही पुनः कब्जा कर लिया। उनका निधन 6 दिसंबर 1946 को हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया, जिसमें अरुणा आसफ अली, JP नारायण और उषा मेहता जैसे नेता उभरे थे। उत्तर प्रदेश में खसरे के टीकाकरण की कम कवरेज के कारण सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनएन्सेफेलाइटिस के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे ये एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता बन गई है। SSPE एक दुर्लभ लेकिन घातक न्यूरोलॉजिकल विकार है, जो खसरा वायरस के संक्रमण के कई वर्षों बाद विकसित हो सकता है। इसके लक्षणों में स्मृति हानि, दौरे, अनियंत्रित मांसपेशियां, गतिविधियां और मानसिक गिरावट शामिल है। इस बीमारी का कोई प्रभावी इलाज नहीं है, जिससे टीकाकरण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषज्ञों ने राज्य सरकार से खसरा रुबेला यानी MR टीकाकरण अभियान को तेज करने और जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया है।
11 से 13 मार्च 2025 तक गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी एनसीएपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि एलईडी स्ट्रीट लाइट से 1000 करोड़ रुपए की बचत हुई और ऊर्जा खपत घटी। लखीमपुर में केले के रेशे से पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने के लिए प्लांट की आधारशिला रखी गई। वर्ष 2027 तक गोरखपुर को खुले में कचरा जलाने से मुक्त करने की रणनीति बनी। MOEFCC के प्राण पोर्टल द्वारा एनसीएपी की निगरानी होगी। WRI इंडिया सतत विकास और स्वच्छ वायु लक्ष्यों के लिए शोध और नीतिगत समाधान प्रदान कर रहा है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। हाल ही में लेक्स फ्रीडमैन संग प्रधानमंत्री मोदी ने दिया विस्तृत इंटरव्यू। 3 घंटे की बातचीत में जीवन यात्रा, आध्यात्मिकता, AI और भारत की उभरती भूमिका पर की चर्चा। इसरो के चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार की मंजूरी। 250 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा पर भेजेगा भारत। जापान भी इस महत्वाकांक्षी मिशन में रहेगा सहयोगी। 9 महीने बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, जल्द आएंगी भारत। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। परिवार संग छुट्टियां की योजना। डेयरी किसानों को मिलेगा लाभ। कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को दी मंजूरी। बेहतर मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता नियंत्रण को मिलेगा बढ़ावा। भारत की नई अंतरिक्ष छलांग। शुभांशु शुक्ला होंगे पहले भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। 14 दिन के नासा इसरो मिशन में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।